चलो आज हम लोग फिर से एक बार जोश के साथ फिर से लगते हैं और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको डब्ल्यूटीओ बोलते हैं इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। इसके बारे में काफ़ी फैक्ट एंड फिगर्स जो है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि डब्ल्यूटीओ कैसे। ज़्यादा हिस्ट्री या बैकग्राउंड तो मेरे को पता नहीं है, बट जो इसके बारे में कुछ कुछ ऐसा चीज़ है जो शायद हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो चलो हम लोग बात करते हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं डब्ल्यूटीओ के बारे में। देखो, विश्व जिसको बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी 1995 को हुई। देखो, ऐसा बोला जाता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था ना, तो उसके बाद में क्या है ना कि दो संगठन बने थे। ठीक है, वो द्वितीय विश्व युद्ध का, देखो क्योंकि उस समय जो है सब देशों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, क्योंकि भाई युद्ध में लड़ोगे तो जितना भी तुम्हारा आर्थिक विकास तो रुकेगा ही देश का, साथ साथ में जो पैसा जो तुम्हारे पास है वो युद्ध में ही खपत हो जाएगा, है ना। तो सब देशों की आर्थिक स्थिति जर्जर पी थी, मतलब कम ही देश जो थे वो थोड़ी अच्छी स्थिति पे थे। जैसे कि एक अमेरिका, कुछ कुछ देश जो थे वो थोड़े ठीक थे, बाकी सबकी स्थिति तो हालत ख़राब थी। ठीक है, और उस समय तो क्या नाम है कि अपना देश तो आज़ाद ही नहीं हुआ था। ठीक है, क्योंकि 42-43 के आसपास जो है द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। उसके कुछ सालों बाद जो है फिर जो है क्या नाम है देश मतलब जो है बाकी देशों की जो स्थिति सुधारने के लिए दो संस्थाएं जो है क्या बोलते हैं कि दिखने लगी, है ना। यूएन की दो संस्थाएं, उसके बाद में यूएन का गठन किया गया और यूएन में फिर जो है दो संस्थाएं, एक आईएमएफ आई और एक डब्ल्यूबी, है ना, वर्ल्ड बैंक जिसको बोलते हैं विश्व बैंक, है ना। ये दो जो है ये दोनों संस्थाएं आई। उसके बाद में लोग ऐसे मतलब ऐसे कहते हैं लोग कि भाई बात तो जो है डब्ल्यूटीओ या गेट की भी हुई थी कि भाई इस ऐसा ही कोई व्यापार समझौते के लिए या व्यापार के लिए कोई, है ना, व्यापार करने के लिए या व्यापार जो प्रतिबंध हो रहे हैं, कोई कोई देशों ने अपना जो मुद्रा अवमूल्यन करना स्टार्ट कर दिया, तो उसको रोकने के लिए जो एक्स्ट्रा जो बकचोदी जो व्यापारों में हो रही थी ना, उस बकचोदी को रोकने के लिए भाई कोई अवमूल्यन कर रहा है, अपना मुद्रा का ही अवमूल्यन कर रहा है, तो उससे क्या हो रही है, चीज़ें सस्ती हो जा रही है, तो वो बाद में आसानी से बेच दे रहा है उसको। तो ये मुद्रा अवमूल्यन जो है ये कर रहा था, कोई पर्टिकुलर मनचाही जो है प्रशुल्क दर लगा रहा था। इस तरह से कुछ कुछ मतलब ऐसे फैक्टर थे जिसके कारण ऐसा लोगों ने कहा कि भाई जो है कि ऐसा ट्रेड एंड मतलब कुछ लाओ, ऐसे ट्रेड को लेकर जो ट्रेड को प्रतिबंधों को हटाए, प्रशुल्क को सही करे, मतलब इसको विनियमित करने के लिए लाओ। तो अमेरिका ने ऐसा कहा कि मतलब ऐसे पर्टिकुलर नहीं कहा, बट ऐसा माना जाता है कि अमेरिका जो है इसको बनाने के लिए जो है नहीं था ला, मतलब इसको इसके साथ में नहीं था। फिर भी कुछ देशों ने जो है कि किया। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि गेट का निर्माण हुआ ना। डब्ल्यूटीओ से पहले संस्था जो थी गेट थी। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ ऐसे करके है। ठीक है, तो उस पर ये सबसे पहले गेट बना। गेट के बाद में जो है क्या बात है डब्ल्यूटी आया ना, मतलब गेट को हटा के, मतलब जैसे क्या नाम है दया जो है गेट को तोड़ देता है ना, तो समझ लो कि दया जो है गेट को तोड़ दिया और गेट हट गया और गेट के बाद में डब्ल्यूटीओ आ गया जो उसका काम करने लगा, है ना। जैसे एक राजा होता है, राजा के मर जाने के बाद या किसी भी कारण से वो हट जाता है, उसके बाद उसका बेटा आ जाता है, तो समझ लो डब्ल्यूटीओ उसका बेटा ही जैसा एक, है ना। पर ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम है, कुछ अंतर भी है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे कि डब्ल्यूटीओ के बारे में। ठीक है, डब्ल्यूटीओ कैसे आया, तो सब कुछ जानकारी डब्ल्यूटीओ के बारे में। डब्ल्यूटीओ जो है उसकी स्थापना जिनेवा जिसको बोलते हैं स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी 1995 को 1995 को। ठीक है, 1995 को 1995 1 जनवरी। देखो, 1 ही जनवरी को तुरंत, मतलब साल स्टार्ट हुआ नहीं, बोले कि चलो डब्ल्यूटीओ बनाते हैं। वाह भाई, चलो 1 जनवरी को मतलब फर्स्ट क्या बोला न्यू ईयर नाइट लोग मना रहे हैं, इधर ये डब्ल्यूटीओ की क्या नाम है कि स्थापना कर रहे हैं। बोले वाह क्या बात है, इतना जुनून। पंचायत क्या है, क्या बोलते हैं कि न्यू ईयर पार्टी को छोड़ के तुरंत अगले दिन तो लोग पी के पड़े रहते हैं। ये लोग तो बोले कि नहीं नहीं हम लोग पड़े नहीं रहेंगे भाई, डब्ल्यूटीओ बनाना है, तुम लोग क्या बकचोदी कर रहे हो, है कि नहीं। तो 1 जनवरी को, वाह भाई क्या बात, 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, ठीक है। संगठन के माध्यम से इस संगठन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करने वाले पूर्ववर्ती जो कर रहा था इसको, जो मतलब व्यापार को जो पहले कौन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को विनियमित कर रहा था, रेगुलेट कर रहा था, उस ट्रेड को इसने प्रतिष्ठा मतलब उस गेट को उसने प्रतिस्थापित कर दिया। गेट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। टैरिफ सब होता है प्रशुल्क दर, है ना। जैसे कि मान लो अपना ये देश है, कोई किसी भी देश का, जैसे अपना या कोई बाहर का देश, अपने देश में आने वाली कोई भी चीज़ पर जो मतलब सरकार जो लगाती है ना, जो भी मतलब उस पर एक्स्ट्रा पे लगाती है, तो उसको प्रशुल्क बोलते हैं ना।
टैरिफ बोलती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड व्यापार सब जानते ही है ना। एग्रीमेंट और जनरल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट हो गया मतलब एक समझौता कि भाई हम समझौता कर रहे हैं कि भाई किस तरह से उस टैरिफ को कंट्रोल किया जाएगा, कैसे कितना लगाना है, उन सब पे बातों पे ये संबंधित था, ठीक है। अब जो है हम लोग आगे चलते हैं। देखो ये जो है अब हिस्ट्री बताएगा कि कैसे मतलब डब्ल्यूटीओ निर्माण हुआ। जैसे कि वर्ष 1947 में 23 देशों से है, 20 मतलब 23 है ना। तो बोले कि तो कुछ ऐसे मतलब बोलते हैं कि 53 जो है देश इकट्ठा हुआ थे, उसमें से 23 लोगों ने सेटिंग कर लिया कि बोले ये लोग चूते तो लोग बनाएंगे नहीं, चलो अपने ही कुछ करते हैं। तो 23 लोगों द्वारा क्या है कि मुक्त 23 देशों द्वारा मुक्त एवं न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के निर्माण के लिए एक समझौता किया गया। भाई मुक्त एकदम मतलब कि फ्रीली ट्रेड थोड़ा होना चाहिए ना, और मतलब ऐसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए बार, और न्यायपूर्ण ऐसा मतलब करो जिसमें जस्टिफाई हो सके, ऐसा नहीं लगे कि भाई इस पे कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है ना, जो भी न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था लागू करो। तो इससे संबंधित एक समझौता किया गया जिसके माध्यम से व्यापार से संबंधित प्रशुल्क, व्यापार से संबंधित जो प्रशुल्क है टैरिफ है, और जो नॉन टैरिफ है उसको बाधाओं को कम किया जा सके। भाई टैरिफ को बाधाओं को कम ही करने के लिए करेगा, बाधाएं बढ़ाने के लिए कौन करता है? कोई करता है क्या बताओ? नहीं ना करता है कोई। ऐसा बात मतलब कोई देश जो है उस चीज़ को सही करना चाहता है, खराब कौन करना चाहता है? पाकिस्तान को छोड़ के ना। ये समझौता 1 जनवरी 1948 को प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौते के रूप में प्रभाव आए, ठीक है। फिर ये जो है 1 जनवरी को 1948 को ये जो है गेट जो है ये प्रभाव में आया। इसका मुख्यालय भी जिनेवा में। देखो ये इसका मुख्यालय भी जिनेवा में, ध्यान रखना। किसका? गेट का। अब तो है नहीं, अब तो था, मतलब कि गेट को तो प्रतिस्थापित कर दिया डब्ल्यूटीओ ने, ठीक है। देखो अब आगे प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी, ठीक है, प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौते के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सदस्य देशों के मध्य वार्ताओं के आठ। अब देखो ये जो गेट था ना, ये गेट इसकी बहुत जगह मीटिंग हुई है ना, इसका बहुत मीटिंग हुआ। इसको मीटिंग को इसको क्या बोलते हैं ना, राउंड कुछ बोलते थे, राउंड ट्रेड राउंड बोलते हैं, TR यानी व्यापार दौरा, ठीक है। उसमें से मतलब जैसे कि उसमें से सबसे ज़्यादा विवादित जो बोलते हैं ना वो 8वां दौर को मानते हैं। मतलब मीटिंग समझो कि भाई मीटिंग होती थी जो है कि वो मीटिंग करते थे सब, जो गेट में इकट्ठा हुए थे ना वो लोग सब मीटिंग करते थे। तो उसमें से 8वीं जो है वो मीटिंग थी ना, उसका नाम था उरुग्वे दौर, दौर बोलते थे उसको, ठीक है, ठीक है। सदस्य देशों के मध्य वार्ताओं के 8 दौर हुए। इसमें 8 दौर हुए जिन्हें व्यापार दौर या ट्रेड राउंड के नाम से जाना जाता है। 8वें दौर या उरुग्वे दौर के माध्यम से विश्व व्यापार या WTO की स्थापना और आम सहमति बनी। अब 8वें दौर में ही इन्होंने WTO को बनाने की बात कही, ठीक है। और कहा जाता है कि 8वां दौर जो है वो कब से चला था, 1986 से 94 तक, ऐसा इतना मतलब ये डेट है। तो इसके आसपास जो है कि यहाँ तक चला था ये तुम्हारा, इसका क्या बोलते हैं कि 8वां दौर। तो 8वें दौर को क्या बोलते हैं? उरुग्वे राउंड बोलते हैं, ठीक है। टेबल राउंड, ट्रेड राउंड को उरुग्वे राउंड, उरुग्वे ठीक है। उरुग्वे देश है, पता है सबको, दक्षिण अमेरिका का एक देश है। तो उरुग्वे राउंड थी, उरुग्वे राउंड बोला इसको। ये सबसे विवादित राउंड था इसका, ठीक है, ठीक है। 8वें दौर को उसको क्या बोलते थे? उरुग्वे राउंड। उरुग्वे राउंड में क्या हुआ ना कि ये सबसे विवादित था, पहले बता चुके। इसके माध्यम से जो है WTO को स्थापना की आम सहमति। सब लोग बोले कि अब जो है WTO बना लो, बहुत बकचोदी हो गया गेट का, ठीक है, गेट को तोड़ो, एक बहुत हो गया, गेट दया आके गेट तोड़ो, कुछ तो गड़बड़ है दिया, ठीक है, इस गेट को तोड़ दो। तो ये कुल मिला के 8वें दौर के बाद मेरे को लगता है, जहाँ तक देखो ऐसा नहीं है कि तुरंत ही जैसे कोई प्रतिस्थापन जैसे कोई आता है, मतलब जैसे मान लो आज मन किया WTO बना दो तो क्या गेट तुरंत थोड़ी खत्म हो जाएगा, है ना। तत्काल नहीं खत्म होता है। जैसे कि बना जब, तो उसके कम से कम एक साल के आसपास, दिसंबर के बाद में जो है ना काम करना स्टार्ट किया इसने। जैसे ये मान लो कि 1 जनवरी 95 को बना, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी WTO तो तुरंत गेट खत्म, ठीक है। तो एक मतलब दिसंबर 1995 से फिर ये काम करना है साथ में, तब तक ये साथ ही काम कर रहे थे। उसके बाद में जो है WTO अलग से काम करने लग गया, ठीक है। देखो उरुग्वे ये बता दिया ना, नहीं ये नहीं बता। देखो उरुग्वे दौर की वार्ता के दौरान प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौते यानी गेट के महाधिशक
कौन थे? आर्थर डंकल थे। इस डंकल ने एक मसौदा प्रस्तुत किया था। इसे डंकल मसौदा, सिंपल बात है भाई, आर्थर डंकल जो महानिदेशक था, इसमें भी महानिदेशक होता है, WTA में भी महानिदेशक होता है, ठीक है। ये नंबर, ठीक है, ये जो है ये इसका नाम था आर्थर डंकल, ठीक है। हम लोग में अंकल बोलते हैं, उधर डंकल बोलते हैं। इसमें कोई अकल नहीं था, ऐसे भी बोल सकते हो, इसमें कोई अकल नहीं था। क्या है ना कि इसका अकल घास चरने का चला गया था। तो इस ध्यान रखना, इस मसौदे का विरोध किया था भारत ने और ब्राज़ील ने, दोनों ने। डंकल मसौदे पर सदस्य देशों के मध्य व्यापक विचार विमर्श के पश्चात 1994 में मार्केस समझौता पर हस्ताक्षर, कौन? मराकेश, कौन सा केस? जिसका मर जाता है ना, हो सकता है डंकल अंकल थे, बुढ़े अंकल थे, उसका केस मर गया, बुढ़े हो गए, टकले हो गए, ठीक है, तो उनका मरा केस हो गया, है ना, मरे हुए हो गए, तो ऐसे करके कुछ याद कर लेना। तो मरा केस समझौता उसके बाद में आया था, है ना, उस पर हस्ताक्षर किए, जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को नियमित करने के उद्देश्य से विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई, ठीक है। WTO को की स्थापना की गई, ध्यान रखना, ठीक है। अब WTO द्वारा 2 रिपोर्ट जारी किए जाते हैं, उसी के नाम पे ये WTRO, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट। जैसे WTO है ना, तो बस ओ है ना, तो इसको ऐसे कर दो, ठीक है। ये ओ होता है ना भाई, इसको ऐसे कर डंडी की किसी कर दो, आर बन जाएगा वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट। फिर वर्ल्ड ट्रेड जो है इसके आगे बीच में एस फंसा दो, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, सांख्यिकी रिपोर्ट एक हो गया, विश्व व्यापार रिपोर्ट, ठीक है, हिंदी में बोल देंगे इसको, ठीक है, याद रहेगा। कुछ नहीं है, तो आदत चूतिया है इसमें, तो बहुत सिंपल सा नाम दिया, ठीक है। एक मिनट, WTO और WTO दोनों में WT आ रहा है, तो तुम पहचान जाओगे वैसे भी, ठीक है। ऐसे बोला जाता है कि वर्तमान में जो है 164 जो है इसके सदस्य हैं, जिसमें अफगानिस्तान भाई सबसे लास्ट में अफगानिस्तान उठा, भाई सबको पता है अफगानिस्तान पहले से आतंकवादियों से बहुत पीड़ित है, 2-3 झापट खा के सो रहा था आराम से अफगानिस्तान, ठीक है। फिर बोला, अरे सब बोला कि WTO में शामिल होना, भाई तुम कहाँ सो रहे हो? बोला क्या क्या बोलो? WTO क्या होता है ये WTO? अरे भाई तुम कहाँ थे? बोले कि 2000 कहाँ, कब? ये भी टाइम क्या चला, 2016? अरे बोला मैं तो 1900 में कभी सो गया था। तो बोले जब 1995 से मैं सो रहा हूँ। तो बोले अभी 2016 हो गया भाई, अब तो कम से कम आके उठ जाओ, इसमें शामिल हो जाओ। तब जाके शामिल हुआ, सोचो। जिसने वर्ष 2016 में संगठन की सदस्यता प्राप्त की, लास्ट यही था, अंतिम, ठीक है। अन्य देशों के साथ यूरोपीय संघ भी इसका एक सदस्य, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि यूरोपीय यूनियन जो है EU, यूरोपीय संघ जो इसका सदस्य नहीं, यूरोपीय संघ भी इसका सदस्य है, ध्यान रखना। ये ध्यान रखना ये कि ये यूनाइटेड नेशन का कोई संगठन नहीं है ना, जैसे कि वर्ल्ड बैंक और क्या बोलते हैं कि विश्व बैंक और तुम्हारा IMF जो है ना, वो यूनाइटेड नेशन की संस्था है, जबकि ये जो है उसका अलग है। बोला हट साले, यूनाइटेड नेशन बहुत चुतियापा किया, उसकी वजह से फिर पहले बना नहीं था, बोले हटाओ साले यूनाइटेड नेशन को। संयुक्त राष्ट्र संगठन एक वैश्विक स्वायत्त, ये देखो, वैश्विक स्वायत्त स्वतंत्र और वैधानिक निकाय है, ऐसा बोला जाता है, वैधानिक, ठीक है, ठीक है, संस्था है जो इसके सदस्यों के मध्य आपसी आम सहमति के आधार पर कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक, बता दिया ना, उन सब की भांति ये यूनाइटेड नेशन यानी UNO जो है, यूनाइटेड संघ जो जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के उसकी संस्था नहीं है ना, ठीक है। अभी देखो गेट और इसमें क्या अंतर है भाई, गेट में और WTO में कुछ अंतर तो होगा भाई, अंतर नहीं है तो फिर क्या मतलब, देखो अंतर तो है। देखो अंतर ये है कि WTO ना जो वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदाओं, तीनों पे काम करता है, ठीक है। इसके 3, ये आगे चरण भी बताएगा कि 3 क्लासिफिकेशन है, यही 3 क्लासिफिकेशन है, वस्तुओं, सेवाओं, बौद्धिक, तो इस 3 को याद कर लो, लगभग तुमको WTO याद हो जाएगा, है कि नहीं। एक वस्तु, जैसे भाई हम बोल रहे हैं गुड्स एंड सर्विस, तो ये गुड्स एंड सर्विस हो जाएगा, और एक बौद्धिक संपदा, ठीक है।